क्या आपने कभी सुबह उठकर आईने में खुद को देखा है और अचानक आपकी आंखें रुक गई हो? वही आंखें जो कभी सपनों से भरी रहती थी आज थकी हुई क्यों लगती है? वही चेहरा जिस पर कभी मासूमियत थी आज बोझ क्यों ढो रहा है? और फिर मन में एक डरावना सवाल उठा हो, मैं अचानक इतना पुराना कब हो गया? यह सवाल हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं खामोशी से जिंदा रहता है, लेकिन हम पूछने से डरते हैं क्योंकि डर लगता है जवाब से। आज हम बात करेंगे किसी क्रीम, किसी गोली या किसी झूठे वादे की नहीं। आज हम उस ज्ञान के दरवाजे खोलेंगे जिसे जानने के बाद उम्र केवल एक संख्या बन जाती है, बुढ़ापा एक विकल्प बन जाता है और शरीर एक रीप्रोग्राम होने वाली मशीन। हम मानते हैं कि बुढ़ापा समय के कारण आता है, लेकिन योग शास्त्र कहते हैं बुढ़ापा समय से नहीं, गलत जीवन से आता है। अगर समय ही कारण होता तो एक ही उम्र के लोग एक जैसे क्यों नहीं दिखते? कोई 40 में थका हुआ तो कोई 60 में जवान। तो फिर असली कारण क्या है? हमारे शरीर में दो शक्तियाँ हर पल लड़ रही होती है, जीवन को बचाने वाली शक्ति, दूसरा जीवन को जलाने वाली शक्ति। योग उन्हें कहता है चंद्र ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा। योग के अनुसार हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक सूक्ष्म केंद्र होता है जहाँ से एक दिव्य तरल लगातार बनता रहता है। ग्रंथ इसे कहते हैं अमृत, सोम, जीवन रस। यही रस त्वचा को जवान रखता है, नसों को मजबूत करता है, दिमाग को तेज करता है और शरीर को समय से बचाता है। यह अमृत नीचे गिरता है और नीचे हमारी नाभि में एक भयानक आग जल रही है, जठर अग्नि। जैसे ही अमृत उस आग में गिरता है वह जल जाता है और वही जलना ही कहलाता है बुढ़ापा, कमजोरी, मृत्यु की शुरुआत। योगी इस गिरावट को रोकना जानते हैं। वे शरीर को नहीं, ऊर्जा को, दिशा को पलटते हैं। इसी को कहा गया है विपरीत प्रक्रिया, जहां जीवन ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, समय धीमा हो जाता है। आज का इंसान सबसे बड़ी गलती यहाँ करता है, वह अपनी सबसे कीमती ऊर्जा खुद ही नष्ट कर देता है। योग इसे कहता है जीवन बीज की बर्बादी। जो लोग हर समय भोग में डूबे रहते हैं उनका तेज जल्दी खत्म होता है, आँखों की चमक चली जाती है, शरीर खोखला होने लगता है। जो ऊर्जा एक जीवन बना सकती है, अगर वही ऊर्जा शरीर में संचित रहे तो वह पुराने शरीर को नया बना सकती है। यही कारण है योगी ऊर्जा को नीचे नहीं ऊपर उठाते हैं और जब ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंचती है तो वह बन जाती है ओज, तेज, अद्भुत स्मरण शक्ति। अब आता है सबसे खतरनाक सच, हम गलत तरीके से सांस ले रहे हैं और इसी वजह से हम समय से पहले मर रहे हैं। कछुआ 300 साल तक जीता है, क्यों? क्योंकि वह धीरे सांस लेता है। कुत्ता तेज सांस लेता है और जल्दी मर जाता है। भगवान ने आपको साल नहीं दिए, सांसों की गिनती दी है। जो सांसें आप गुस्से में, तनाव में, डर में खर्च करते हैं वही आपकी उम्र घटाती है। योगी सांसों को लंबा करते हैं। जब सांस धीमी होती है समय धीमा होता है, बुढ़ापा रुकता है, शरीर खुद को ठीक करने लगता है। यह भाग बहुत गहरा है और बहुत गुप्त। हमारी जीभ केवल स्वाद के लिए नहीं है, यह अमृत की चाबी है। कुछ यौगिक मुद्राएं ऐसी है जो अमृत के गिरने का रास्ता बंद कर देती है। तभी ग्रंथ कहते हैं योगी भूखा नहीं मरता क्योंकि वह भीतर से पीता है। आज का खाना शरीर को पोषण नहीं, शरीर को बोझ देता है। योग कहता है भोजन जीवित होना चाहिए,
ताज़ा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। उपवास भूखा मरना नहीं, यह शरीर को खुद को ठीक करने का मौका देना है। जब पेट खाली होता है, शरीर पुरानी कोशिकाएं जलाता है, नई कोशिकाएं बनाता है, अंदर की गंदगी साफ करता है। यही है प्राकृतिक कायाकल्प। हर शब्द एक तरंग है और हर तरंग शरीर को बदल सकती है। ओम कोई मंत्र नहीं, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। 15 मिनट का सही उच्चारण नसों को खोल देता है, दिमाग शांत करता है, चेहरे पर तेज लाता है। सूरज से डरना आधुनिक बीमारी है। योगी सूरज को पूजते हैं। सुबह की धूप हार्मोन ठीक करती है, हड्डियां मजबूत करती है, मन को स्थिर बनाती है। यह मुफ्त का अमृत है। चिंता सबसे धीमा जहर है, यह शरीर को अंदर से खा जाती है। योगी भविष्य में नहीं जीते, वे जानते हैं जो होगा होगा। आज को खराब मत करो। शांत मन जवान शरीर की नींव है। रात मरम्मत का समय है। जो रात जागता है वह बुढ़ापे को बुलावा देता है। ब्रह्म मुहूर्त बुद्धि तेज करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर को नया बनाता है। तेल केवल चमड़ी के लिए नहीं, यह नसों का भोजन है। जो लोग सिर में तेल लगाते हैं, पैरों के तलवों की मालिश करते हैं, वे बुढ़ापे में भी मजबूत रहते हैं। बुढ़ापा कोई मजबूरी नहीं, यह एक परिणाम है। अगर आप ऊर्जा बचाते हैं, सांसों को समझते हैं, मन को शांत रखते हैं, तो आप समय को नहीं, समय आपको फॉलो करेगा। काया नश्वर है, लेकिन जो काया को जान ले वह नश्वर नहीं रहता। थैंक यू, धन्यवाद। हर हर महादेव।